एक दिन इनकम विभाग वालों को पता चला एक बुजुर्ग व्यक्ति जो रातों रात लखपति हो गया है। उसके घर अपने ऑडिटर को जांच के लिए भेजा। ऑडिटर ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने ऑफिस एक तय समय पर बुलाया। बुजुर्ग व्यक्ति तय समय पर ऑडिटर के ऑफिस में पहुंचा तो ऑडिटर ने कहा, सुना है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारी अमीरी के चर्चे तो पूरे शहर में हैं। तब बुजुर्ग व्यक्ति बोला, हाँ मेरे पास बहुत पैसा है। तब ऑडिटर बोला, बिना काम धंधा किए इस उम्र में इतना पैसा, क्या मैं जान सकता हूँ कैसे? बुजुर्ग बोला, ये पैसा मैंने अपने दिमाग और कला से कमाया है। इस पर इनकम टैक्स ऑफिस के ऑडिटर ने कहा, कौन सा दिमाग लगाया है तुमने, जरा हमें भी बताओ। बुजुर्ग व्यक्ति बोला, मैंने ये पैसा लोगों से शर्तें लगाकर जुए में जीता है और ये भी एक कला है। तब ऑडिटर ने कहा, लेकिन हम कैसे विश्वास कर लें? बुजुर्ग बोला, आप चाहे तो मुझे आजमा सकते हैं, मैं आपको भी अपनी ये कला दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हारी उस कला को देखने के लिए, बताओ मुझे क्या करना है। तो बुजुर्ग बोला, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं अपने दांतों से अपनी आंखों को काट सकता हूँ। ऑडिटर हैरान हो गया, ये कैसी असंभव सी बात है, ये तो नहीं हो सकता। तब बुजुर्ग बोला, तो ठीक है फिर लगाइए शर्त। ऑडिटर बोला, ठीक है। वह बड़ा ही खुश हो रहा था क्योंकि उसे पूरा विश्वास था दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों को अपने दांतों से नहीं काट सकता। और थोड़ी देर में और कुछ ही पल में बुजुर्ग ने अपनी कांच की आंख निकालकर उसे अपने दांतों से काटा। ऑडिटर देखता रह गया, वो उदास था क्योंकि वह शर्त हार चुका था। बुजुर्ग बोला, अब बोलिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप दूसरी शर्त लगाने को तैयार हैं? ऑडिटर बोला, तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है, आप कौन सा कारनामा करके दिखाओगे? बुजुर्ग बोला, मैं अपनी दूसरी आंख को काट के दिखा सकता हूँ। सोच लीजिए, पूरे 1 लाख लगाने को तैयार हूँ। अगर आप कहेंगे तो 50,000 कर दूंगा, लेकिन अगर आप जीत गए तो आपको सीधा 1 लाख मिलेगा। ऑडिटर ने ध्यान से सोचा और उसने बुजुर्ग को देखा, आंख तो एकदम असली है, क्या मुझे ये शर्त लगाना चाहिए? उसने अपने आप से कहा और कुछ देर बाद उसने हाँ भर दी। बुजुर्ग ने तुरंत अपने नकली दांत निकाले और अपनी असली आंख को काट डाला। ऑडिटर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने ये शर्त क्यों लगाई? मैं क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं अपना दिमाग लगाया, ये क्या कर बैठा? और ऐसे अनेक सवाल अपने आप से करता रहा, अपने आप को दोष देता रहा। वह उस बुजुर्ग का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था क्योंकि बुजुर्ग के साथ आए वकील ने सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी और अपनी आंखों से सारी घटना देख रहा था। ऑडिटर अपने पैसे वापस लेना चाहता था लेकिन उसके पास में कोई चारा नहीं था। तब बुजुर्ग बोला, अगर अभी भी आपको विश्वास नहीं है तो आप एक शर्त और लगा सकते हैं, मैं आपको तीसरा मौका देता हूँ। हो सकता है इस बार आप जीत जाएं और आपको मेरे इन कारनामों पर विश्वास हो जाए। ऑडिटर के पास में खड़े उस सहायक ने कहा, तुम्हारी तीसरी शर्त में क्या होगा? तब बुजुर्ग बोला, मैं यहाँ खड़े खड़े उस दूर रखे डस्टबिन में पेशाब कर सकता हूँ, वह भी एक बूंद गिराए बगैर। ऑडिटर सोचने लगा, ये कैसे संभव होगा, ये तो बिल्कुल असंभव लगता है। बाद में बुजुर्ग बोला, मैं शर्त को हारने पर 3 लाख देने को तैयार हूँ, बोलिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऑडिटर अपने पैसे वापस लेना चाहता था। उसने अपना दिमाग लगाया और सोचा, 3 लाख तो मैं 100% जीत जाऊंगा क्योंकि एक बुजुर्ग तो क्या जवान आदमी भी उस दूर रखे डस्टबिन में पेशाब नहीं कर सकता, वह भी एक बूंद गिराए बगैर। उसने हाँ भर दी। जैसे ही बुजुर्ग ने पेशाब करना शुरू किया, पेशाब डेस्क पर ही गिरा। ऑडिटर देखते ही देखते मन ही मन खुश होने लगा और अब यह खुशी उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। खुशी के मारे ऑडिटर चिल्लाया क्योंकि उसको अपने पैसे मिलते हुए दिखाई दे रहे थे, वह भी पूरे 3 लाख। लेकिन वह यह देखकर दांतों तले उंगली दबा लिया जब उसने बुजुर्ग के साथ आए वकील को रोते हुए देखा और उसने वकील से पूछ लिया, शर्त मैंने लगाई है, हारना या जीतना तो तय था, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं, आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? तब वकील ने कहा,
आपके ऑफिस में आने से पहले इन्हीं बुजुर्ग ने मुझसे एक शर्त लगाई थी कि मैं इस डेस्क पर पेशाब करके दिखा सकता हूँ, और मैंने कहा था यह बिल्कुल असंभव है, लेकिन इन्होंने ये करके दिखा दिया। शर्त पूरे 5 लाख की थी, और यह आपसे 3 लाख हारे जरूर हैं, लेकिन मुझसे पूरा 5 लाख जीत गए हैं। यानी मैं इनसे पूरे 5 लाख हार गया हूँ। अब वकील और ऑडिटर दोनों पस्त, लेकिन बुजुर्ग मस्त। इसीलिए कहते हैं बुजुर्गों से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी समझ और तजुर्बे के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। उनके आगे कुछ भी बोलने से पहले, जिद करने से पहले उनकी बात हमें सुन लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। और ये बात सिर्फ एक घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी लागू होती है। जय श्री कृष्ण।